नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर के पुत्र सावर्ण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सावर्ण महामाया की कृपा से जिस प्रकार मानवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बोरिये के वंश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन का व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमाने से दिखाई देते हो? इसका क्या कारण है? राजा की यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समृद्धि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिक ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस लहर से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने
तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्व ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है, इस बात को जानता हूँ, और मैं नहीं जान रहा मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का कोई शब्द जैसी चीज ही नहीं है, फिर भी ऐसे ने स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर क्यों नहीं होता? महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके बाद महाराज सुरत और वह वैश्व महर्षि मेघा के निकट गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने बातचीत दीक्षा की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, तो आप कृपा करके बताएं। मेरा मन पूर्ववत नहीं है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। राज धनधिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह ही जा रही है। और यह समधि नामक वैश्य भी अपने घर से पढ़ाई कर कर आया है, इसे सबोंस ने भी इसे त्याग दिया है। सबोंस ने त्याग दिया, यह भी प्यारी प्रेमिका है। इस तरह दोनों हम ही हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हमारा ज्ञान भी रहता है, ऐसा क्यों? अज्ञानी शब्दावली की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषम पृथक पृथक होते हैं। कुछ जीव दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि ज्ञान प्रधान है। केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही पशु पक्षी भी ज्ञानी है और ज्ञान का प्रयोग में है। वैसे ही पशु पक्षी भी ज्ञानी हैं। अन्य चीज़ों में दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पंछियों की ओर देखें कि आपके भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में प्रेम से अन्न के दाने डाले गए हैं। हे राजन, ऐसा ही एक प्रेम संवाद में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का परिवर्तन पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा पूरी करती हैं और इस प्रकार मोह के घड़े में गिरती हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, वही संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही है, इसलिए संसार मोह में उलझा है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बल खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यही भगवती देवी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा पूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराज सुरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसमें आप महामाया भी कहते हैं? हे ब्राह्मण, वो कैसे पैदा हुई और उसका कार्य क्या है? उनका किरदार कौन कौन से हैं? प्रभु, जैसा उसका प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा मुझसे कहें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार बनाया गया है। तब भी इसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब तुम सुनो।
वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होता है, उसी समय वह उत्पन्न हुआ कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नामक दो असुर उनके सूर्योदय के मेल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को वध के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन बच्चों को अपने पास देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए अनेक उत्सवों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वा, तुम ही स्वबुधा और तुम वास्तुकार हो। स्वर भी भारती है, स्वरूप है, तुम ही जीवन वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्राण में अकार उकार मकर, इन तीनों में मसले के रूप में तुम ही स्थित हो। इनमें अतिरिक्त जो बिंद पथ अद्र मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, साक्षी सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम और इस जगत का पालन करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही कल्प के अंत में मासूम भाईचारा करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृजन के रूप में स्थित हो, पालन काल में स्थित रूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लोप हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी बोध स्वरूप बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, धूर रूपा तथा गदा चक्र, शंख और धनाधुर को करने वाली हो। बाण, भुजदंड और प्रतिभीवे ही अस्त्र हैं। सौम्या और सौम्यातार हो, यही तुम नहीं बल्कि इतनी भी सौम्या और सुंदर वस्तुआं इस दुनिया में हैं, वे सबसे सुंदर सहन तुम हो। पर और सबसे ऊपर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वरूपे देवी, जो भी सात पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी स्थिति में भला कैसे हो सकता है इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, वे भी जब उन्हें निद्रा के वशीभूत कर देते हैं, तो फिर पूजा स्तुति कौन कर सकते हैं। मुझे भगवान विष्णु और भगवान शंकर का शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। थोक स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार कपड़ों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो घोर असुर हैं, मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगाओ दो और उनमें राक्षस मरोड़ों की बुद्धि भी उत्पन्न करा दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बहुहृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था। भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो बहुत अत्यंत बलवान पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह भी भगवान से कहने लगे, दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा,
यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले। इस तरह से जब वो धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, भगवान श्री हरि तो कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थीं। अब तुम से इनके प्रभाव के वर्णन को सुनो, मैं सुनाता हूँ। तो यह पर ख़त्म होता है दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। तो आज हमने सुनाया है आपको दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। कल हम आपको सुनाएंगे दूसरा अध्याय। तो इस तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।